बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल पूछा गया था कि रिव्यू सेक्शन में जब हम कोई रिप्लाई करने लगते हैं या किसी रिव्यू को या कस्टमर के फीडबैक को रिपोर्ट करने लगते हैं तो एक सर्वर एरर का इशू आता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि कस्टमर ने 1 स्टार दे दिया जबकि कमेंट अच्छा है इस प्रोडक्ट का। तो मैं अगर इसको रिपोर्ट अब्यूज़ करता हूँ और मैं इनको बताता हूँ कि भाई इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, और मैं इनको अगर बताऊँ कमेंट एंड रेटिंग्स आर नॉट मैच्ड, तो अगर मैं इसको सबमिट करूं तो यहाँ पे सर्वर एरर आ जाता है। इसी तरह अगर मैं कस्टमर को रिप्लाई करूं और इसको रेट करूं और मैं सबमिट करूं तो भी सर्वर एरर आ जाता है। तो इसका क्या हल है? तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप रिव्यू सेक्शन में आने के बाद एक दफ़ा इस पेज को रीलोड कर लें। जैसे ही आप इस पेज को रीलोड करेंगे उसके बाद अगर इस पर रिप्लाई करेंगे, जैसे मैं इस पर रिप्लाई करता हूँ और कस्टमर को रेट करता हूँ, तो अब ये पोस्ट हो गया है। ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। ये किसी तरह का बग है इनके सिस्टम में, जो उम्मीद है बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। और ये बेसिकली इस वक्त मैंने रैंडमली एक रिप्लाई पोस्ट कर दिया है। आपने ऐसे नहीं करना, आप बाकायदा इसको तरीके से लिख के जो भी आपको समझ में आ रहा हो फीडबैक से रेलिवेंट कमेंट करें। तो ये याद रखें कि प्रोडक्ट की रैंकिंग में कस्टमर फीडबैक यानी कि कस्टमर रिव्यू का एक बहुत अहम रोल होता है। अगर आपके प्रोडक्ट पे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा रैंक करेगी बनिस्बत उन प्रोडक्ट्स की जिन पे रिव्यू या फीडबैक नहीं मौजूद होगा। इसके अलावा कस्टमर के फीडबैक पे रिप्लाई करने से कस्टमर के साथ आपकी इंटरेक्शन अच्छी हो जाती है और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपसे ही बाय करेगा, ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि कस्टमर आपका रिटर्निंग बायर बन सकता है, रिटर्निंग कस्टमर बन सकता है। तो कस्टमर से इंटरेक्शन करना, कस्टमर को रिप्लाई करना एक बहुत ज़रूरी काम है। इसके अलावा भी कई मौक़ों पर ऐसा होता है कि कस्टमर जो है वो किसी ना किसी वजह से बैड फीडबैक देकर चला जाता है। सम टाइम पार्सल मिसिंग होता है, सम टाइम कोई चीज़ टूट जाती है या उसे चीज़ समझ में नहीं आ रही होती या पसंद नहीं आती। तो भी आपके लिए ज़रूरी है उस वक्त आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करें। आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करें और सबसे पहले उसका मसला हल करें और उसके बाद उससे रिक्वेस्ट करें कि वो अपना रिव्यू जो है वो मॉडिफाई कर ले, उसको चेंज कर दे, और अगर उसने बैड रिव्यू दिया हुआ है तो उसको अच्छा कर दे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इस पे दराज की अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उससे किसी कस्टमर से रिव्यू ना मांग सकें, बल्कि दराज इस चीज़ के लिए आपको इनकरेज करता है कि आप अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके रिव्यू की मॉडिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करें। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि ज़बरदस्ती ना हो, कोई थ्रेट ना हो, बल्कि एक अच्छे अंदाज से आप उससे ये कहें कि आपका मसला हल हो गया है, लिहाजा आप रिव्यू मॉडिफाई कर दें। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसका एक हल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको तफसीली जवाब दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।